हेलो, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल दी एग्जाम मेनिया में। आज हम लोग पार्टनरशिप का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 कराया था, उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक बताया है आपको। ठीक है, बेसिक्स को क्वेश्चन कराए हैं और उस पूरी तरीके बेसिक से बताया है, जस्ट है ना। आज कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, कुछ उससे थोड़ा सा लेवल उसका आज के क्वेश्चंस का हाई होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, A, B and C are three partners in a business. The profit share of A is 3 by 16 of the total profit and B's share is 1 by 4 of the total profit. If C receives rupees 243, then the amount received by B will be. देखिए तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है। ABC एक बिजनेस में तीन पार्टनर है। ए का लाभ हिस्सा जो है कुल लाभ का 3/16 है और बी का हिस्सा जो है कुल लाभ का 1/4 है। यदि सी जो है, ठीक है, 243 रुपए प्राप्त करता है तो बी द्वारा प्राप्त राशि होगी क्या होगी। ठीक है, तो देखिए तीन लोग हैं, हमें यहाँ पे कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, हमें टोटल प्रॉफिट तो यहाँ पे दे नहीं रखा, हमें दे रखा है कि ए जो है टोटल प्रॉफिट का 3/16 कमा रहा है। ठीक है, प्रॉफिट मिल रहा है उसको, शेयर उसका जो मिल रहा है, हिस्सा जो मिल रहा है। बी का जो है 1/4 ऑफ द टोटल प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से मान लेते हैं, मान लीजिए टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारा। हमने अगर टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं, हम क्या कैसे मानेंगे, 4 और 16 का एलसीएम मान लेंगे। ऐसा नंबर मानेंगे जो 4 या 16 से कट जाए। ठीक है, तो अगर मैंने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, अगर हम मान लें टोटल प्रॉफिट हमारा 16 हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से ए को कितना मिलना चाहिए था, 3/16 ऑफ 16, दैट मीन्स कि 3। ठीक है, और बी को कितना मिलना चाहिए था, 1/4 इंटू 16, मतलब 4 मिलना चाहिए था। ठीक है, तो ए को 3, मान लीजिए टोटल प्रॉफिट 16 था, तो ए को कितना मिल गया, 3 मिल गया, बी को कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब मिला के दो, अब अभी यहां तक कितना मिल गया, 7 मिल चुका है दोनों। ठीक है, तो 16 टोटल था, 7 इनको मिल चुका है, तो सी का कितना बचा, जो बचा वो सी का होगा 9। और असल में यहाँ पे दे रखा है सी को कितना मिला, 243। 9 की वैल्यू 243, 9 यूनिट बराबर 243। तो कितने टाइम्स है ये, 9 2 18 और 43। ठीक है, 9 2 18 63 7। ठीक है, तो 27 टाइम्स, 27 टाइम्स आ गया। हमें निकालना है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना था, 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, इसको भी 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 4 जा कितना हो जाएगा, 108। तो 108 मतलब 108 रुपीज जो है बी को मिलेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, ए बी एंड सी बिकम पार्टनर्स इन अ बिजनेस। ए contributes 1/3 of the capital for the 1/4 of the time. B contributes 1/5 of the capital for 1/6 of the time, and C contributes rest of the capital for the whole time. If the profit is rupees 1820, then A share in profit is। देखिए A, B और C एक बिजनेस में पार्टनर बनते हैं। एक A जो है एक समय में 1/4 के लिए जो राशि है, ठीक है, 1/3 का योगदान देता है। ठीक है, मतलब 1/1/3 कैपिटल जो है वो 1/4 टाइम के लिए देता है, 1/4 टाइम के लिए देता है। बी क्या करता है, 1/5 कैपिटल का 1/5 हिस्सा 1/6 समय के लिए देता है। और सी जो होता है, जो बची हुई राशि है, ठीक है, जो रेशियो बच गया, वो जो है पूरे समय के लिए दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या दे रखा है कि प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है कि 1820 रुपए प्रॉफिट हो गया। तो क्या बताना है कि ए का शेयर बताना है, प्रॉफिट में से ए का शेयर बताना है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि कितना उनका जो है, मतलब कितना टोटल कैपिटल थी। टोटल कैपिटल हमें नहीं पता यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कैपिटल, और टोटल टाइम भी नहीं पता है, तो टोटल टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो अच्छा, टोटल कैपिटल मानना क्या मानेंगे, देखिए टोटल कैपिटल इस हिसाब से मानेंगे। देखिए ये 1/3 यहाँ पे है, तो 1/5 यहाँ पे है। ठीक है, 1/3 1/5 यहाँ पे है, तो इन दोनों का अगर मल्टीपल मान ले
तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली जो है डिनोमिनेटर को हम कैंसिल कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि टोटल कैपिटल 15 थी और टोटल टाइम क्या मानेंगे, देखिए टोटल टाइम क्या मानेंगे, यहाँ पे 1/4 था और यहाँ पे 1/6 था, यहाँ पे 1/4 यहाँ पे 6, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होता, हम क्या मान ले 12 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और सी, तो ए ने सबसे पहले 1/3 निकालेंगे तो 5, मतलब कैपिटल 5 कितने समय के लिए दी, 1/4 समय के लिए, मतलब 4 3 जा 12। फिर बी ने कितने, बी कॉन्ट्रीब्यूट 1/5 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम, 1/5 मतलब 3 और 1/6 मतलब 2। ठीक है, 2 साल के लिए मान लीजिए, या फिर यहाँ पे मान लीजिए 15 कैपिटल थी और 12 महीने की, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये रेशियो में आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखा है कि सी कॉन्ट्रीब्यूट रेस्ट ऑफ द कैपिटल, जो बची हुई राशि थी वो सी ने होल जितनी भी बची हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी यूज हो गई, ए ने 5 यूज कर ली, बी ने 3 यूज कर ली, दैट मीन्स कि 8 ऑलरेडी यूज हो चुकी है, तो बची कितनी 15 थी टोटल, तो 7। ठीक है, 7 जो है बच गई। उसके बाद बोला गया है कि पूरे टाइम के लिए दी उसने, तो टोटल टाइम कितना था 12, तो यही हम रेशियो निकाल लेंगे। तो क्या कट जाएगा, देखिए यहां से कट रहा है कुछ, 3 से 3 कट जाएगा और 3 4 जा 12, अब कुछ नहीं कटेगा। देखिए तो यहाँ पे आ गया 5 रेशियो 2 रेशियो 7 4 जा 28। तो टोटल कैपिटल यहाँ के हिसाब से 28 + 2 30, 30 + 5 35, यहाँ के हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी थी 35, बट असल में यहाँ पे देख कितनी रखी है, टोटल जो प्रॉफिट आएगा, टोटल कैपिटल मतलब टोटल प्रॉफिट। ठीक है, जो जिस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं जितने टाइम के लिए, प्रॉफिट बराबर क्या होता था, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो यही इन्वेस्टमेंट थी हमारी 5, जैसे ए जो है 5 इन्वेस्ट कर रहा है 3 सालों के लिए या 3 महीनों के लिए, बी जो है 3 इन्वेस्ट कर रहा है 2 महीनों के लिए, सी जो है 7 इन्वेस्ट कर रहा है पूरे होल 1 साल के लिए, दैट मींस 12 महीने के लिए। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ के हिसाब से 35, असल में कितना था 1820। ठीक है, 1820 हमें निकालना है एस प्रॉफिट, ए मतलब हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, 35 बराबर 35 यूनिट बराबर कितना है 1820, तो 5 बनाना है यहाँ पे, तो 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 से हम डिवाइड कर देते दोनों जगह, तो 7 5 जा 35, ठीक है, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42 और 0, तो 260 रुपए जो है किसकी आ रही है, कौन कमा रहा है, शेयर किसका है, यह है ए का, यह है ए का शेयर। ठीक है, तो यहाँ ऐसे ही 2 का निकाल सकते हैं और 28 का निकालते हैं, दैट मींस बी का और सी का। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम, बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ द टाइम, एंड सी इन्वेस्ट रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर द होल टाइम। आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4600 बी शेयर इज बताना है हमें। तो देखिए 3 पार्टनरशिप ने, ए ने जो 1/6 कैपिटल थी वो 1/6 टाइम के लिए दी, बी ने 1/3 कैपिटल 1/3 टाइम के लिए दी, और सी ने जो है बची हुई कैपिटल जो है पूरे समय के लिए दी। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 4600 रुपए हुआ, हमें बी का शेयर बताना है। तो सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया है वैसे ही करना है हमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो टोटल हम क्या मान लेते हैं, टोटल कैपिटल मान लेते हैं, तो टोटल कैपिटल क्या मानेंगे 1/6 यहाँ पे है और 1/3 यहाँ पे, तो 6 मान लेते हैं, और टोटल टाइम क्या मानेंगे, टोटल टाइम 1/3 यहाँ पे है और 1/3 टाइम के लिए दे रहे हैं, तो मान लेते हैं, अच्छा 1/6 यहाँ टाइम है और यहाँ पे 1/3 है, तो यहाँ पे यहाँ भी इसको भी 6 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, तो ए ने कितना 1/6 इन्वेस्ट किया, दैट मींस कि 1 इन्वेस्ट किया एक, और कितने टाइम के लिए किया 1/6 टाइम के लिए, दैट मींस 1। ठीक है, और बी ने 1/3 मतलब 2 इन्वेस्ट किया और 1/3 कैपिटल, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, फिर सी ने इन्वेस्ट रेस्ट ऑफ द कैपिटल, मतलब देखिए बी यहाँ पे 2 कैपिटल यूज कर चुका था 2 रेशियो, और ए जो है 1 यूज कर चुका था, दैट मींस कि ऑलरेडी 3 जो है यूज हो चुकी है, तो बची कितनी, रिमेनिंग कितनी रह गई 3। ठीक है, और होल कैपिटल होल टाइम के लिए, होल टाइम मतलब पूरे टाइम, तो टोटल टाइम कितना था 6। तो अब इसमें कुछ देखिए कटेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि 1 2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए रेशियो 1 4
और यहाँ पे 3 6 जा 18, ठीक है। तो टोटल कैपिटल अगर यहाँ के हिसाब से निकाले तो 18 प्लस कितना 4 22 और प्लस 1 23, ठीक है। तो 23, बट असल में यहाँ पे 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4600, मतलब दैट मीन्स 20 टाइम्स। तो हमें यहाँ पे बी का शेयर पूछा है तो 4 की वैल्यू निकाल देंगे 20 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 200 टाइम्स होगा, सॉरी 200 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 800 रुपए आ जाएगा। तो बी का निकाल लेंगे, वही अगर ए का पूछा होता तो 1 की वैल्यू निकाल लेते और सी का पूछा होता तो सी की निकाल लेते, दैट मीन्स 18 की निकाल लेते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, ए बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट्स बिजनेस, 3 times the investment of A equal 4 times the investment of B and the capital of B is twice that of C. The ratio of share of each in the profit. देखिए 3 लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, A, B एंड C एक साथ, ठीक है। तो जो 3 गुना इन्वेस्टमेंट है A का वो किसके बराबर है 4 गुना 4 टाइम्स है किसके B के इन्वेस्टमेंट के, और जो B की जो कैपिटल है जो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, वो किसकी है C के दुगने की है, बराबर है। तो हमें बताना है रेशियो, बताना है प्रॉफिट का जो रेशियो है। तो जो जैसे दिया गया है वैसे ही हम कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमें बोला गया है कि 3 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब ए इक्वल का साइन लगाएंगे और 4 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बी, ठीक है। तो क्या निकला है हमारा 3A बराबर 4B। तो अगर यहां से A रेशियो B निकालू मैं तो क्या आ जाएगा 4 और 3, ठीक है। वहीं यहाँ पे दूसरी देखिए सेकंड लाइन में क्या दे रखा है, द कैपिटल ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ, कैपिटल ऑफ बी मतलब बी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी, ठीक है। बी बराबर 2C हो गया, ठीक है। तो बी रेशियो सी निकालूं तो कितना हो जाएगा 2:1। हमें बताना है कि शेयर ऑफ ईच मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी, इनका ए रेशियो बी रेशियो सी, और ये मैं ऑलरेडी रेशियो में आपको क्या पढ़ा चुका हूं। तो कैसे निकल जाएंगे 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 8 6 3 जो है हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है कि ए एंड बी एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग रुपीज 48,000 and 60,000 respectively. After 3 months, A withdraws rupees 8,000 while B invests rupees 6,000 after 6 months of starting of business. Out of the total amount of profit, if A gets rupees 12,000 as his shares at the end of the year's total profit. देखिए A और B है, ठीक है, उन्होंने एंटर किया पार्टनरशिप में। A ने 48,000 रुपए लगाए, B ने कितने 60,000 रुपए लगाए। 3 महीने बाद क्या हुआ, A ने 8,000 रुपए अपने क्या करिए निकाल लिए, और 3 महीने बाद ही A ने जब 8,000 रुपए निकाले तो B ने क्या है इन्वेस्ट कर दिया 6,000 रुपए। तब जो है B इन्वेस्ट कर दिया किसने 6,000 रुपए। कब 6 महीने बाद, 6 महीने बाद जो है B ने क्या कर दिया 6,000 रुपए और डाल दिए। तो टोटल अमाउंट जो है प्रॉफिट का बताना है हमें, मतलब आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जितना अमाउंट का प्रॉफिट हुआ ए को 12,000 रुपए मिले उसके शेयर के हिसाब से, ठीक है। जितनी कैपिटल प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, हमारी इन्वेस्ट कितने किया हमने और कितने समय के लिए किया, तो ए को उस हिसाब से 12,000 रुपए मिले, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट रहा, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जब ऐसा कुछ दिया हो, अच्छा मैं पहले पूरा प्रोसेस बताता हूँ। मतलब यहाँ पे ए और बी लिख देता हूँ, ठीक है। ए ने क्या किया मान लीजिए, देखिए सबसे पहले 48,000 रुपए लगाए, ठीक है। 3 महीने तक तो यही चले 48,000 रुपए, 3 महीने तक तो 48,000 रुपए चले, ठीक है। फिर 3 महीने बाद उसने क्या किया 8,000 रुपए क्या कर दिए विड्रॉ कर दिए, मीन्स के निकाल लिए। अब उसके पास कितने बचे 40,000 बचे, ठीक है। और उसके बाद फिर उसने 40,000 जो है उसमें 1 साल तक पड़े रहे, ठीक है, क्योंकि हमें 1 साल बाद टोटल प्रॉफिट देखना है, ठीक है, का रेशियो देखना है या फिर जो भी प्रॉफिट देखना है 1 साल बाद। तो 3 साल तो ये 3 महीने तो ये हो गए, बाकी के बचे 9 महीने, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे बी आया, बी ने कितने डाले थे यहाँ पे स्टार्टिंग में 60,000 रुपए डाले थे, 60,000 रुपए डाले थे। फिर उसने क्या किया 6,000 जो है डाले, 6 महीने बाद 6,000 और बढ़ा दिए। तो 6 महीने तक तो यही 60,000 रुपए चलते रहे, 6 महीने तक ये 60,000 रुपए ही चलते रहे, ठीक है। उसके बाद जब 6 महीने हो गए तब उसने 6,000 रुपए और डाल दिए उसी में, तो अब उसके कितने हो गए 66,
1000 हो गए, मतलब 66,000 हो गए। और वो कितने महीने तक चले, मतलब एक साल, अगले 6 महीने तक चले। तो ये उनका रेशियो बन गया, ये क्या बन गया, इसका रेशियो बन गया। तो इसको काटेंगे, देखिए यहां से ही 3 जीरो, 3 जीरो और 3 जीरो, ठीक है। तो यहां से हम फिर काटेंगे, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और देखिए यहाँ 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ कटेगा, देखिए 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ से कट जाएगा, 3 से यहाँ कट जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा, देखिए 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, ठीक है। फिर 20 टाइम्स चला जाएगा ये, और ये 33 टाइम चलेगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब कुछ कटेगा, अब नहीं कटेगा कुछ, आई थिंक सो। 2 3 जा 3 2, हाँ यहाँ पे 2 होना चाहिए, देखिए मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। तो यहाँ पे 2 से और कर जाएगा, 2 4 जा 8, ठीक है, और 2 10 जा 20, फिर 2 10 जा 20 और 11 टाइम्स। तो क्या बच गया हमारा, यहाँ पे देखिए 4 बचा, प्लस यहाँ पे कितना बचा, 10 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 10 और प्लस 11, दैट मीन्स अगर यहाँ पे 14 बचा तो यहाँ पे 21। अब इसको काट लेंगे 7 से, 7 से भी कट जाएगा, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। तो ये और ए और बी का जो है रेशियो आ गया, मतलब इस जो भी प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ले दे रखा है कि ए को कितना मिला, 12,000 रुपए मिला प्रॉफिट का, मतलब 2 की वैल्यू कितनी, 12 के, ठीक है, 2 की वैल्यू 12 के, 12 के मतलब के मतलब 1000 होता है, ठीक है, 12,000। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 6 जा 12, तो 18 के मतलब 18,000, ठीक है। तो अगर बी की पूछी होती तो 18,000 टोटल होती, तो 18 और 12 कितना हो जाता, 30,000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है कि ए, अच्छा इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट से बताता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को शॉर्टकट से कैसे करना है। यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखना बहुत कम लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आप जीरो पहले ही काट सकते हैं, जीरो मतलब देखिए यहाँ पे है, इनका रेशियो ले सकते हैं हम, रेशियो भी तो ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसने 48 किए थे, यहाँ पे 60 किए थे, ये 3 काट लिए। फिर उसके बाद भी इसने 3 महीने बाद जो किया वो 3,000 में किया, 3 जीरो यहाँ से काट लेंगे। तो यही हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मतलब 48 लिख सकते हैं, ठीक है। 48 कितने महीने तक चला होगा, 3 महीने तक, ठीक है। फिर उसके बाद 48 में से 8 निकाल दिया तो 40 बचा, जो कि कितने 9 महीने तक चला, ए का, ठीक है। बी का देखिए 60 था, 60 6 महीने तक चला, फिर 60 में से बी ने 6 और डाल दिया, ठीक है, तो 66 हो गया, वो 6 महीने तक चला। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से 4 से काटना है, 4 से देखिए 24 20 30 और 2 3 जा 6 3, ठीक है। फिर यहां से किससे काटेंगे, 3 से काट लेते हैं, 3 3 8 जा 24, 3 10 जा और 11 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद फिर काट लेंगे, देखिए कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 2 और 10 और 4, देखिए यहाँ पे आ गया ना 14 और 21 आ गया, फिर 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, 2 की वैल्यू कितनी 12 के, तो 3 की वैल्यू कितनी 18 के, ठीक है। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ से बस आपको काटना जल्दी आना चाहिए, मैंने आपको थोड़ा सा मतलब ऐसे बताया डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है कि ए बी एंड सी एंटर into a partnership. They invest rupees 40,000 and rupees 80,000 and rupees 1,20,000 respectively. At the end of the first year, B withdraws rupees 40,000, while at the end of the second year, C withdraws rupees 80,000. In what ratio will the profit be shared at the end of the third year? ठीक है, A B C है पार्टनरशिप में, ठीक है। ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 40,000 रुपए, बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 80,000 रुपए, और सी ने कितना इन्वेस्ट किया, 1,20,000 रुपए, ठीक है। एक साल बाद क्या हुआ, बी ने 40,000 रुपए निकाल लिए, ठीक है, और जब बी ने एक साल बाद 40,000 रुपए निकाल लिए, फिर
सेकेंड ईयर बाद, मतलब आफ्टर एंड, जब सेकेंड ईयर हो गया, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर 2 साल बाद क्या हुआ, सी ने 80,000 रुपए क्या कर निकाल लिए। हमें बताना है किस रेशियो में प्रॉफिट जो है हमारा डिवाइड हो। तो देखिए फिर वही करना, मैंने बताया था आपको कि अगर अगर रेशियो 1000 में दे रखा तो यहां से हम जीरो क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 जीरो और बाद में उसने कितना किया तो ये 3 जीरो कट जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। तो ए ने मान लीजिए 40 किया था, ठीक है। उसके बाद ए ने कब लगाया, विड्रॉ किया एट द एंड ऑफ, हाँ, ए ने विड्रॉ नहीं किया, इसका मतलब ए ने 3 साल तक, 3 साल मतलब 36 महीने तक ए ने अपने पैसे लगाए, ठीक है। फिर बी ने क्या किया, बी ने कितना किया, लगाया था 80 लगाया था, और बी ने निकाले कब, 1 साल बाद, मतलब 80 1 साल तो लगे रहे उसके, 80 1 साल तक उसके लगे रहे, और 1 साल बाद जब हो गया तो अब 40 निकाल लिए, तो अब कितने बचे, 40 बचे, 40 बचे, 40 बचे, 40 निकाल लिए, 1 साल 80 80 जो है 1 साल तक चलते रहे। फिर इसने क्या किया, 1 साल बाद 40 निकाल लिए, तो अब उसके पास कितने रह गए रिमेनिंग, 40 रह गए। अब 40 रह गए तो उसके बाद फिर नहीं निकाले उसने, 2 साल बाद तक पड़े रहने दिए, ठीक है। फिर सी ने क्या किया, सी ने कितने लगाए थे, 120 लगाए थे, हमने मान लिया क्योंकि हमने जीरो यहां से क्या कर दिया है, ऑलरेडी क्वेश्चन में ही कैंसिल कर दिया है, ठीक है। 120 लगाए थे, और सी ने कब विड्रॉ किया था, सेकेंड ईयर, मतलब 2 साल तक तो 120 चलता चलता रहा। फिर अगले जो है जब 2 साल हो गए तो 120 में से 80 निकाल दिए तो कितना बचा, 40 बचा, 40 जो है 1 साल तक पड़े रह दिए। तो ये हमारा रेशियो आ गया, देखो यहाँ पे जीरो से जीरो ऑलरेडी कट जाता, इसमें भी काट देते, तो उसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन में ही मतलब लिया नहीं, ठीक है। तो यहां से क्या कैंसिल करेंगे, देखिए 40 और यहां से 2 टाइम्स, यहां से 1 टाइम्स, 4 3 जा और यहाँ 4 1 जा, फिर यहाँ पे क्या कटेगा, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 यहां से काट देते हैं, फिर यहाँ पे 18 बच जाएगा, फिर यहाँ से 2 और यहाँ से 2 नहीं कटेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से हमने गड़बड़ कर दी, ठीक है, नहीं कटेगा यहाँ 36, यहाँ 2, यहाँ 36 होना चाहिए था और यहाँ 2, ठीक है, नहीं कट रहा था, 40 1 टाइम कट रहा था, यहाँ 2 टाइम कट रहा था, फिर यहाँ कट रहा था 4 3, यहाँ 1 मिनट मैं सही कर देता हूँ, देखिए क्या बच रहा था यहाँ पे 36 और 2 और यहाँ पे क्या गलत किया है, यहाँ पे देखिए मैंने 36 महीने ले लिया और यहाँ पे क्या है 12 लेना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो मैं फिर से बताता हूँ इसको, देखिए देखिए ए ने जो है 40 लगाए थे, ए ने 40 लगाए थे, ठीक है। उसके बाद कितना समय तक चला, इसके 36 महीने तक ए ने काम किया, ए ने जो है 36 महीने तक काम किया, और बी ने कितना लगाया था, 80 लगाया था, ठीक है। 80 जो है 1 साल तक चला, मतलब 12 महीने तक चला 80, ठीक है। फिर 1 साल बाद क्या हुआ कि बी ने 40,000 निकाल दिए, मतलब कितने बचे, 40 बच गए, जो कि 2 साल तक चलेंगे। 2 साल का मतलब अगर महीने में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे 36 महीने में लिया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, महीने में लेंगे, ठीक है। तो 40 24 महीने तक चलेगा, मतलब 2 साल तक। फिर उसके बाद सी जो है, सी ने कितना लगाया था, 120 लगाया था, और निकाला कब उसने, सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब 2 साल तक तो चलने दिया, मतलब 24 महीने तो चलता रहा, उसके बाद 40 80 निकाल दिया तो कितना बच्चा, 40 और 12 महीने तक। तो यहाँ पे अगर ये मैंने महीने लिए हैं, अगर यहाँ पे साल दे रखा है तो आप साल भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 भी कर देता तब भी चल जाता, अभी देखिए मैं बताऊंगा कैसे। सबसे पहले तो 40 से काट लेते हैं, 40 बन जा 40, 14 2 जा और ये 1 जा और ये 3 जा और ये 1 जा, ठीक है। फिर 12, देखिए 12 3 जा, 12 1 जा और 12 2 जा, यहाँ पे 12 टाइम्स 2 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम्स, फिर यहाँ पे कटेगा 3 2
नहीं, देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया रेशियो 3, यहाँ पे 2 प्लस 2 और 3 2 जा 6 प्लस 1, तो यहाँ पे रेशियो बन गया 3:4:7, 3:4:7 बन गया, 3:4:7। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया 3:4:7। तो हमें यही बताना था कि इन व्हाट रेशियो विल द प्रॉफिट बी शेयर्ड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो जब 3 साल बाद इस रेशियो में जो है प्रॉफिट जो है बटेगा, मतलब दैट मीन्स डिवाइड होगा। ठीक है, सो अच्छा, इसको यहाँ पे मैंने जो किया था, यहाँ पे 36 महीने को आप 3 साल भी ले सकते हैं। ठीक है, 40 इंटू 3, 80 इंटू 12 महीने को 1 साल, और यहाँ पे क्योंकि 24 महीने था, ठीक है, तो 1 साल भी ले सकते हैं। तो महीने को आप 1 साल और 2 साल के हिसाब से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग ₹16,000 and $12,000 respectively. After 3 months, A withdraws ₹5,000 while B invested ₹5,000 more. After 3 more months, C joined the business with a capital of ₹21,000. The share of B exceeds that of C out of the total profit of ₹26,400 after 1 year by. देखिए A और B है, उन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप में एंटर किया, और किस इन्वेस्टमेंट से किया, ए ने 16,000 रुपए लगाए और बी ने जो है 12,000 रुपए लगाए। 3 महीने बाद क्या हुआ, ए ने अपने 5,000 रुपए क्या कर लिए, निकाल लिए 16,000 में से। फिर बी ने क्या किया, 5,000 रुपए और लगा दिए। 5,000 रुपए 3 महीने बाद क्या हुआ, ए ने 5,000 रुपए निकाले, और वहीं बी ने क्या किया, 5,000 रुपए अपने और लगा दिए इन्वेस्टमेंट। फिर जब 3 महीने और बीत गए, मतलब स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो 6 महीने, 3 महीने बाद तो ए ने निकाला और बी ने डाला। फिर 3 महीने बाद क्या हुआ, सी ने ज्वाइन किया, और कौन कितने कैपिटल, मतलब कितने रुपए में लगा के ज्वाइन किया, 21,000 रुपए लगा के ज्वाइन किया। हमें बताना है शेयर ऑफ बी, जो बी का शेयर है सी से कितना ज्यादा है। ठीक है, अगर उनको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 26,400 रुपए का, 1 साल बाद की बात है। तो अगर यहाँ पे रेशियो में दे रखा है, मान लीजिए तीनों कैपिटल, अगर 3 जीरो यहाँ से काट देते हैं, 3 जीरो यहाँ से काट देते हैं, जब सी आया तो उसने भी 3 जीरो यहाँ से काटा। ठीक है, जब इन्होंने लगाया तब भी ये देखिए 3 जीरो सबसे जो है, अगर जितनी भी कैपिटल्स हैं उसमें 3 जीरो, देखिए यहाँ से 3 जीरो, लास्ट से 3 जीरो, 3 जीरो सब कैंसिल कर देंगे। यानी मान लीजिए ए ने 16 रुपए लगाए होंगे, कितने महीने तक, 3 महीने तक। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, 5 रुपए निकाल लिए, दैट मीन 11 बच गया उसके पास। तो अब कितने महीने तक चलेंगे 11 रुपए, 9 महीने तक। ठीक है, उसके बाद कौन आया, बी आया। बी ने कितने लगाए थे, 12 महीने, 12 लगाए थे। फिर 3 महीने तक तो ये चले, फिर 3 महीने तक तो ये चलते रहे। 3 महीने बाद क्या कहा, बी ने क्या किया, अपने 5,000 रुपए और लगा दिए। तो 12 से 5 बढ़ा दिए, 5 बढ़ा दिए तो 17 हो गए, जो कि कितने साल तक चलेंगे, ये 9 साल तक चलेंगे। फिर भाई सी आया, और सी कब आया, जब 3 महीने बाद जब वो लगा रहे थे उसके 3 महीने, मतलब सी जो है 6 महीने बाद आया। ठीक है, 3 महीने बाद तो इन्होंने लगाया ही। फिर लिखा है आफ्टर 3 मंथ्स, है ना, आफ्टर 3 मंथ्स, है ना, देखिए आफ्टर 3 मोर मंथ्स, मतलब 3 और महीने बाद जब सी आया, तो इसमें इसका मतलब, और कितने लेके आया, 21 लेके आया, और 6 महीने तक चला हुआ, 6 महीने बाद आया था। तो अब रेशियो निकाल लेंगे इसका, कैसे निकालेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9, और 3 2 जा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है, अब यहाँ से कुछ नहीं कैंसिल होगा आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे 16 प्लस 11 आ जाएगा, फिर रेशियो आ जाएगा 12 प्लस 17 3 जा कितना, 51, और यहाँ पे 42, तो यहाँ पे 27 और 3 63 और 42, तो यहाँ पे हम किससे काट सकते हैं, 6 7 3 से, है ना, 9 से कट जाएगा ये, 3 से काट लेते हैं, 3 देखिए 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब किसी से कटेगा, अब ये देखिए मैंने क्या गलती कर दी, तो यहाँ 3 था तो 11 इंटू 3 करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 33 होना चाहिए था, वही मैं कह रहा था, गलत हो रहा है।
तो यहाँ पे 33 होना चाहिए था, है ना। तो 33 के हिसाब से 6 3 9 और 3 और 1 4। अब देखिए सही आ जाएगा। तो ये रेशियो आ गया 49, 63 और 42। तो 7 से काट देंगे, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63 और 7 6 जा 42। तो ये हमारा रेशियो आ गया क्लास। इस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, है ना। तो टोटल प्रॉफिट इस हिसाब से कितना हुआ, 9 6 15, 15 7 कितना होता है, 15 और 7 22, ठीक है। बट असल में 22 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 26,400। दैट मीन्स अगर कैंसिल करें तो 1 टाइम्स और 2 टाइम्स और 00, तो 1200 टाइम्स। हमें क्या बताना है, शेयर ऑफ बी एक्सीड दैट ऑफ सी। बी सी से कितना ज्यादा है, तो कितना यहाँ गैप है, 3 की वैल्यू निकालनी हमें। तो यहाँ पे 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 3600। 3600 रुपए जो है उसके पास ज्यादा है, ठीक है। मतलब सी से बी के पास ज्यादा है 3600 रुपए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, अमन स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹70,000. Rakhi joined him after 6 months with an amount of ₹1,05,000 and Sagar joined them with ₹1.4 lakhs after another 6 months. The amount of profit earned should be distributed in what ratio among Aman, Rakhi and Sagar respectively 3 years after Aman started the business. देखिए अमन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तब कितने लगा, 70,000 रुपए लगा के उसके पास थे, उसने उससे क्या किया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फिर 6 महीने बाद क्या हुआ कि राखी भी आ गई, राखी ने भी ज्वाइन कर लिया। और राखी ने कितने अमाउंट लगाया उसी बिजनेस में, 1,05,000 रुपए, ठीक है। फिर सागर ने भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। सागर ने अगले 6 महीने बाद ज्वाइन किया, मतलब 1 साल बाद कह सकते हैं, सागर ने 1 साल बाद ज्वाइन किया, ठीक है। और कितने रुपए लेके आया था सागर, 1.4, मतलब 1,40,000 रुपए सागर लेके आया था, ठीक है। 1,40,000 रुपए लेके आया था। सो अगर मैं इसको, अब देखिए यहाँ पे क्या कंफ्यूज होंगे आप, 1.4 लाख, तो 1.4 लाख का मतलब होता है 1,40,000, 1,40,000, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बता देता हूँ इसको आपको, देखिए ए ने कितना लगाया था, बी ने, सी ने, ए ने कितना लगाया 70,000, बी ने कितना लगाया 1,05,000, है ना। और सी ने कितना लगाया 1,40,000, 1,40,000। तो देखिए अगर रेशियो निकालेंगे तो इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं या क्वेश्चन नहीं काट सकते थे, ठीक है। उसके बाद अमन ने तो लगा दिया था, तो अमन ने कब तक लगाया था, अमन तो शुरुआत से लास्ट तक है, अमन ने ना निकाले हैं 70,000 तक, उसने क्या लगाया और क्या कर दिया, 3 साल तक छोड़ दिया। 3 साल का मतलब होता है 36 महीने, ठीक है। बट जो राखी थी वो 3 साल तक नहीं चला, उसने जब अमन ने स्टार्ट किया था उसके 6 महीने बाद आई। इसका मतलब राखी ने 36 महीने नहीं 30 महीने उसने लगाए होंगे। कब राखी ने जो है 30 महीने तक अपनी इन्वेस्टमेंट करी। और जो सागर था वो 1,40,000 रुपए लेके आया था 1 साल बाद, राखी 6 महीने बाद आई, फिर उसके 6 महीने बाद जो है सागर आया। तो इस दैट मीन्स कि 1 साल बीत चुका था तब जो सागर है वो आए थे, तो उनके पास खाली 2 साल था, ठीक है। उसने कितना लगाया 2 साल मतलब 24 महीने, है ना। तो अब इसको क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, इसको काट के रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे रेशियो निकालना है तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से जीरो कट रहा है और यहाँ से ये जीरो कट रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 से कट जाएगा, हाँ 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। उसके बाद कटेगा 3 से 7 से कट जाएगा ये, ठीक है। 7 जा 7, फिर 7 जा 7 और 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, फिर कटेगा 2 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया 12 रेशियो 15 और रेशियो 8 2 जा 16, तो 12 15 और 16 रेशियो में वो क्या करेंगे, एट लास्ट जो है अमाउंट प्रॉफिट जो है ये डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है कि ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग सम मनी and B invested ₹5,000 more than that of A. A remained in business for 5 months and B remained for 1 month more than A. Out of the total profit of ₹26,000,
B got rupees 6,000 more than A. Find the capital invested A and B. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। A ने बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ मनी लगाई, ये नहीं दे रखा कि कितनी मनी लगाई, और B ने इन्वेस्ट किया, A से 5,000 रुपए और ज्यादा लगा दिए। A ने जितने भी लगाए होंगे, B ने कहा कि भाई मैं तुमसे 5,000 रुपए और ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा इसी। फिर A ने उस महीने जितनी भी मनी लगाई थी वो 5 महीने तक लगाई थी। B ने क्या किया, उसको 1 महीने और एक्सटेंड कर दिया, मतलब B ने अगर A ने 5 महीने तक लगाई तो B ने कितने महीने तक लगाई, 6 महीने तक लगाई। एट लास्ट उनको प्रॉफिट कितना हुआ, 26,000 का। ठीक है, जिसमें से B को, क्योंकि B ने ज्यादा लगाई थी A से और ज्यादा समय के लिए भी लगाई थी, इसीलिए B को ज्यादा मिलनी थी, तो B को A से 6,000 रुपए ज्यादा मिली, प्रॉफिट 26,000 में से। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, अगर मुझे यहाँ पे A और B का हमें प्रॉफिट पता करना है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट में से 6,000 पहले ही क्या करेंगे, मान लीजिए 26,000 प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। ठीक है, 26,000 प्रॉफिट हुआ, इसमें से मैंने क्या किया, 6,000 पहले ही निकाल दिए, जो कि मैंने पहले ही क्या किया है, किसको दे दिए, B को दे दिए। B को मैंने पहले ही क्या किए, 6,000 रुपए बोला कि भाई B तू पहले ही 6,000 रुपए रख ले। ठीक है, तो 6,000 रुपए जब दे दिया प्रॉफिट में से पहले ही, ठीक है, तो उसके एक्स्ट्रा बन रहे थे। अब जो क्या किया, अब 20,000 बचे, तो ये क्या होगा, इक्वल डिवाइड हो जाएगा, मतलब 10,000 10,000 में, ये किसमें बच जाएगा, 10,000 10,000 में, मतलब A को और 10,000 मिल जाएंगे B को, और A के पास कितने आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इस हिसाब से B को कितने मिल गए, 16,000, और A को कितने मिल गए, 10,000। ठीक है, अगर मैं ये, और ये क्या है, प्रॉफिट है, तो अगर मैं प्रॉफिट का रेशियो निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, तो 8 रेशियो 5 रेशियो में आ जाएगा, मतलब अगर A के पास अगर 5 रुपए आ रहे होंगे तो B के पास कितने आ रहे होंगे, 8 रुपए। ये प्रॉफिट का रेशियो है, तो हमें रेशियो पता चल गया, एट लास्ट जो प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ रहा होगा, तो A को 5 यूनिट मिल रहा होगा तो B को कितना मिल रहा होगा, 8 यूनिट मिल रहा होगा। ठीक है, ये हमें रेशियो मिल गया। ठीक, अब देखिए मैं इसको रब करता हूं थोड़ा सा, ठीक है, तो हमें A रेशियो B जो प्रॉफिट का था, P और P कितना मिल गया, A को अगर 5 मिलता होगा तो B को 8 मिल रहा होगा प्रॉफिट। ठीक है, ये हमें पता चल गया। तो हमने मान लिया कि A ने कितनी लगाई होगी, X मनी लगाई होगी, इन्वेस्टमेंट, और कितने महीने तक लगाई, 5 महीने तक लगाई। ठीक है, और B ने कितनी लगाई, हमने मान लिया कि Y लगाई। ठीक है, हम ये अभी नहीं मान रहे कि X प्लस X से, मतलब A से 5,000 ज्यादा लगाई तो हम X प्लस 5,000 भी लिख सकते हैं, तो हमने Y मान लिया जस्ट। ठीक है, Y मान लिया उसको। ठीक है, Y ने, मतलब B ने Y निकाल लगाई होगी, और कितने महीने तक, X ने जैसे 5 महीने तक लगाई तो Y ने 6 महीने तक लगाई होगी। ठीक है, तो क्या हो गया, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू क्या, टाइम बराबर प्रॉफिट। तो A का प्रॉफिट कितना था, 5, और B का प्रॉफिट कितना था, 8। तो अब इसको काटेंगे, देखिए 5 से यहाँ 5 कट गया। ठीक है, तो यहां से 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो हमें एक्स वाई निकल के क्या आ गया, 3:4। इसका मतलब x ने 3 लगाई थी, y ने 4 लगाई थी। ठीक है, तो y ने कितनी, इस हिसाब से तो 1 ज्यादा लगाई थी, और असल में यहाँ कितनी रखी है कि y ने ओरिजिनल जो कितनी लगाई थी b से, ठीक है, जो सॉरी मतलब जो b ने a से असल में कितनी लगाई थी, 5,000 ज्यादा लगाई थी, एक की वैल्यू 5,000, मतलब 5 गुना। तो ये अगर निकालेंगे तो कितना, 15,000, और ये निकालेंगे तो 20,000। ठीक है, ये निकालेंगे तो 20,000 आ जाएगा, और ये 5,000 15,000 आ जाएगा, सॉरी। तो दोनों की इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगी। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे y की जगह अगर x प्लस 5,000 भी लिखते हैं तो उसकी जगह हमने y मान लिया। ठीक है, कि हमने मान लिया कि b ने y लगाई होगी, 6 महीने तक लगाई, और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है, तो b का प्रॉफिट 8 हो रहा था, a का 5 हो रहा था, तो 5 से 5 करिए, तो x y हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता चल गया कि 3 और 4, मतलब a ने अगर 3 लगाई होगी तो b ने कितनी लगाई होगी, 4। इस हिसाब से b ने 1 ज्यादा लगाई a से। ठीक है, और असल में 1 नहीं 5,000 ज्यादा लगाई थी, तो 3 की वैल्यू 15 आ जाओ, 4 की 20,000। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, दे रखा है कि A, B and C invested money in the ratio 1:2, 1:3 and 1:5 in a business.
After 4 months, A doubles his investment, and after 6 months, B halves his investment. If the total profit at the end of the year be rupees 34,650, then find the share of each in profit. देखिए तीन लोग A, B और C, उन्होंने मनी को इन्वेस्ट किया किस रेशियो में? यहाँ पे हमें फ्रैक्शन में वैल्यू, फ्रैक्शन में रेशियो दे रखा है, तो हमें इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने बता चुका, इससे पहले रेशियो में पढ़ाया कैसे कन्वर्ट करना है, और इससे पहले भी पार्ट वाले में बताया था, तो 1/2, ठीक, इस रेशियो में किया। 4 महीने बाद क्या हुआ? ए ने अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर लिया, जितना भी लगाया था, 1 रुपए लगाया होता तो 2 रुपए कर लेता, ठीक है। फिर 4 महीने बाद क्या किया था? ए ने अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर दिया, और 6 महीने बाद, जब 6 महीने हो गए, बी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को आधा कर लिया। इस हिसाब से जो टोटल प्रॉफिट आया था एंड ऑफ द ईयर, मतलब जब साल भर हो गए, 34,650 रुपए आए। तो किस हिसाब से कटेगा, मतलब बताना है कि किस रेशियो में प्रॉफिट किस के पास कितना आएगा। 34,600 में ए के पास कितना जाएगा और बी और सी के पास कितना जाएगा, है ना, ए बी सी। तो सी ने अपने जितने लगाए थे स्टार्टिंग से, उसने कुछ चेंज नहीं किया, स्टार्टिंग से लगे रहे उसके। तो अब सबसे पहले तो हम इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे किस हिसाब से दे रखी इन्वेस्टमेंट की, ऐसे दे रखी, इस रेशियो में दे रखी 1/2, 1/3, रेशियो 1/, इसको अगर हम यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर खत्म करना है, ठीक है, सिंपल वैल्यू में लेके आना है, तो कैसे करेंगे? किस नंबर, क्या डिनोमिनेटर हटाना है, तो 5, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, जो कि होता है 15। तो 15 से अगर सबको मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए, ठीक है, 15 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/3 इंटू 15 कर देते हैं, ठीक है, 1/5 इंटू 15 कर देते हैं, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे 15, 3 5 15, यहाँ 30 करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 30 करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 30 कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 2 6, 6 5 30, ठीक है। यहाँ पे 30 कर देते हैं, तो यहाँ से 30 काटेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ, मतलब ए ने 15 इन्वेस्ट किया हुआ, तो बी ने 10 किया हुआ था, और सी ने 6 किया होगा। अब ये हमें पता चल गया कि इस रेशियो में किया था, तो इसको के भी मान सकते हैं, नहीं भी मानेंगे तब भी चल जाएगा। 15 इस रेशियो में, रेशियो वैल्यू को पूरी वैसे भी मान सकते हैं, ठीक है। तो 4 महीने तक, तो अब देखिए यहाँ से ए बी सी निकालता हूँ, ए बी सी, हमें क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता गया, मतलब ए ने अगर 15 किया होगा तो 4 महीने तक तो यही चलता रहा। उसके बाद उसने क्या किया, अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर लिया, मतलब 15 से कितनी कर ली, 30 कर ली, और एक साल तक जितने भी साल बचे, अब 4 महीने तक तो कर ही चुका था, कितने बचे, 8 महीने बच गए। बी ने अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 10 को 6 महीने बाद, 6 महीने तक तो 10 ही चलता रहा, 6 महीने तक उसका 10 ही चलता रहा। फिर अगले जब 6 महीने हो गए, तो उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को आधा कर लिया, आधा कर लिया मतलब होता है 5 कर लिया, 10 थी तो 5 कर लिया, और ये अगले 6 महीने तक चलती रही। और बी ने अपनी पूरे 12 महीने तक चलाई, मतलब 6 थी तो 12 महीने तक उसकी चलती रही, ठीक है। बी ने अपनी 6 थी तो 12 महीने तक चलती रही। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, और 2 3 जा 6, और 2 3 जा 6, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 से भी कट रहा है, देखिए यहाँ पे 3 भी कॉमन दिख रहा है, 3 5 जा 15, और 3 10 जा, और 3 1 जा 3, और 3, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 5 2 जा 10 प्लस 10 4 जा 40, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 10 प्लस 5, और यहाँ पे 12, मतलब यहाँ पे 50 रेशियो 15 रेशियो 12, इस रेशियो में उनका जो है एट लास्ट प्रॉफिट जो है डिवाइड हो जाएगा। ए को 50 मिलेंगे, बी को 15 मिलेंगे, सी को 12 मिलेंगे। अगर टोटल प्रॉफिट कितना होता, इस हिसाब से तो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा हमारा, 5 6 7, और ये 77, इस हिसाब से टोटल प्रॉफिट 77 आ रहा है, 77 यूनिट ना, इस हिसाब से 77 यूनिट, ठीक है, 77 यूनिट, जो कि किसके बराबर है, 34,650 के बराबर, 34,650 के बराबर। तो 11 एक यूनिट की निकाल लेंगे,
तो 11 11 7 जा और 11 3 जा 11 1 जा और 5 0 है ना, और 7 4 जा 28 7 5 जा 35। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 450 450 आ गई। ठीक है, तो 50 की वैल्यू निकालेंगे तो कितने आ जाएगी 450 से ये मल्टीप्लाई करेंगे 450 से ये मल्टीप्लाई करेंगे और 450 से ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे 00 तो आएगा ही 5 5 जा 25 5 4 जा 20 225। ठीक है, तो ये वैल्यू तो ये आ गई और ये अगर निकालेंगे तो 15 पंजे 75 मतलब 5 7 बचा 15 को 60 67 6750। ठीक है, ये वैल्यू ये आ गई और 5 60 और 50 48 54। हाँ देखिए ये वैल्यू आ गई, मतलब ए को कितने मिले होंगे 22,500, बी को कितने मिले होंगे 6,750 और सी को 5,400 मिले होंगे। सो तीनों का हमने रेशियो निकाल दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तो दैट्स इट गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।